आज हम जिस प्लांट की चर्चा करेंगे वो है कुटज, होलेरेना एंटीडिसेंट्रिका। इसकी फैमिली एपोसाइनेसी है। और अगर हम इसके पर्यायों को देखें, क्योंकि पर्याय देखना आवश्यक है, इनसे हमें किसी प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है। इसलिए पर्यायों के आधार पे आइडेंटिफाई किया जाए प्लांट तो उसके गुण, उसके कर्म, उसके प्रयोग सभी पक्षों को जाना जा सकता है। तो कुटज को अगर हम देखें कि कुटज से क्या मतलब है, तो इसका तात्पर्य होता है पर्वत श्रृंग पर होने वाला। दूसरा पर्याय इसका गिरिमल्लिका आता है, जो कि इसके फ्लावर्स को इंडिकेट करता है। बेला के सदृश श्वेत पुष्प होने के कारण इसको गिरिमल्लिका कहते हैं। वत्सक वत्सक देश यानी प्रयाग के आसपास विंध्य क्षेत्र में होने वाला ये प्लांट है, इसीलिए इसको वृक्षक भी कहते हैं, छोटा वृक्ष होता है। कालिंग देश में होने के कारण इसको कालिंग भी कहते हैं, क्योंकि उड़ीसा में अधिकतर इसको देखा जाता है, ये मिलता है। और इंद्र वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि जो कालिंग स्थित क्षेत्र है माहेंद्र पर्वत, उस पर ये विशेष रूप से मिलता है। अगर हम इसके वेराइटीज़ या संहिताओं में क्या क्या पाए जाते हैं उस पर एक दृष्टि डालें तो दिखाई देता है कि कुटज दो तरह का संहिताओं में मिलता है। द्विविधो ही कुटज, बृहत्फल श्वेत पुष्प, स्निग्ध पत्र पुमान, अणुफल वृंता श्याव अरुण पुष्प। इस प्रकार संहिताओं में दो प्रकार के कुटज का वर्णन है। ऐसा संभव है कि प्राचीनों का पुंग कुटज श्वेत एवं स्त्री कुटज अरुण या कृष्ण जाति हो, लेकिन श्वेत कुटज तिक्त बीज वाले अधिक गुणकारी होते हैं और औषध में हमें तिक्त बीज वाले ही द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। और जो स्त्री कुटज है उस पर विद्वानों में आज भी अत्यधिक मतभेद है। एक दूसरी वेराइटी कुटज की स्त्री कुटज के नाम से भारतवर्ष के भिन्न भागों में ली जाती है, राइटिया टिंक्टोरिया और राइटिया टोमेंटोसा। लेकिन जिस कुटज का वर्णन हमारे संहिता ग्रंथों में अधिकतर पाया जाता है वो पुंग कुटज होलेरेना एंटीडिसेंट्रिका का ही है। अगर हम होलेरेना एंटीडिसेंट्रिका की बात करें तो ये एक डार्क ट्री है, 10 मीटर हाइट का प्लांट है। और इसकी लीव्स अगर हम देखें तो सिंपल हैं, अपोजिट हैं, फ्लावर्स वाइट कलर के हैं और क्लस्टर में ये अरेंज्ड हैं। अगर हम इनको तोड़ें, इनके किसी पार्ट को तोड़ें तो उसमें मिल्की वाइट लेटेक्स निकलता है और इसमें फॉलिकल्स होते हैं, बड़े लंबे फॉलिकल्स होते हैं जो नीचे जाकर के खुले होते हैं और इन फॉलिकल्स के ऊपर वाइट वार्टी स्पॉट्स पाए जाते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो दो जो फॉलिकल्स ऊपर से जुड़े हैं नीचे फ्री होते हैं और उसके ऊपर वार्टी स्पॉट्स पाए जाते हैं। और जब ये फ्रूट्स ड्राई होते हैं तो ब्रेक होने के पश्चात इनसे सीड्स निकलता है जिस पर ब्राउन हेयर्स होते हैं और इन्हीं सीड्स को हम इंद्रयव कहते हैं। कुटज का एक पर्याय यवफल भी आया है, जिसके लिए सोढ़ल ने कहा यवाकार बीज सहितम फलस्य बीजानि ही इंद्रियव इति नामना प्रसिद्ध। और इसीलिए यवाकार ये जो सीड्स होते हैं इसलिए इनको इंद्रयव कहते हैं। चूँकि कुटज का बार्क चिकित्सा में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए कुटज के बार्क की पहचान अति आवश्यक है। कुटज के बार्क में कोनेसीन, कुर्चिसीन नामक एल्कोलाइड पाए जाते हैं और इन्हीं का चिकित्सा में अधिकतर प्रयोग होता है। ये बार्क अगर हम देखते हैं तो आउटर सरफेस पे ये रेडिश ब्राउन या बफ कलर का दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे इस पे दाने दिखाई दे रहे हैं और ये रिकर्व्ड है। लेकिन अगर इसके इनर सरफेस को देखें तो
आउटर इनर जो सरफेस है वो डिफरेंट है, रेडिश कलर का है, जबकि बीच में वाइट कलर की लाइनिंग से हमें दिखाई दे रही है, या ये मछली की तरह या फिश के जो स्केल्स होते हैं उनकी तरह इसमें हमें लाइनिंग दिखाई दे रही है। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि रफ सी सरफेस बीच में दिखाई दे रही है जो कि वाइट या क्रीम कलर की है, और उसके दोनों तरफ रेड कलर का एरिया दिखाई दे रहा है। इस बार्क को अगर हम कलेक्ट करना है तो हमें 8 से 10 साल के जो प्लांट होते हैं उनके बार्क में सबसे ज़्यादा अल्कलॉइड कंटेंट पाए जाते हैं, और ये अल्कलॉइडल कंटेंट अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक हम अच्छे से चूँकि इसमें मिलते हैं इसलिए हम इनके बार्क का कलेक्शन कर सकते हैं। और इन्हीं बार्क का प्रयोग हम अमीबिक डिसेंट्री या लेखन कर्म के लिए ओबेस पर्सन्स में, अति स्थूल व्यक्तियों में इसका प्रयोग किया जाता है। और कुटज के इसी त्वक का प्रयोग रक्ताश में, ब्लीडिंग पाइल्स में भी किया जाता है। और उसके अन्य अनेक प्रयोग जो चिकित्सा में वर्णित हैं वो बार्के हैं। इसके अतिरिक्त इसके यव का भी प्रयोग चिकित्सा में बताया गया है। विद्वानों ने कुटज के कुछ अन्य भेदों का भी वर्णन किया है, जिसमें राइटिया टिंक्टोरिया और राइटिया टोमेंटोसा है। राइटिया टिंक्टोरिया को अगर हम देखें तो ये इसकी फलियां जो हैं वो नीचे जा कर के जुड़ी हुई हैं, जैसे कुटज में थी कि फलियां ऊपर जुड़ी थी, नीचे फ्री थीं, लेकिन यहाँ पर फलियां ऊपर भी जुड़ी हैं, बीच में खुली हैं और नीचे जाके फिर से जुड़ गई हैं। तो ये स्त्री के जननांग को शो करती हैं, इसलिए कुछ विद्वान इसको स्त्री कुटज के नाम से लेते हैं। लेकिन संहिताओं में स्त्री कुटज का इस प्रकार वर्णन है कि इसके जो फ्लावर्स हैं वो रेड होने चाहिए, लेकिन इसके फ्लावर्स रेड नहीं होते हैं, इसके फ्लावर्स भी वाइट होते हैं। तो आजकल कुटज के जगह पे अडल्ट्रेशन के रूप में इसका प्रयोग कुटज के जगह पे किया जाता है। स्त्री कुटज का कुटज के जगह पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो अमीबिक डिसेंट्री में हमें जहाँ प्रयोग करना है वहाँ हमें बोटेनिकल सोर्स होलेरेना एंटीडिसेंट्रिका ही लेना चाहिए। और राइटिया टिंक्टोरिया का प्रयोग सोरियासिस में अधिकतर पाया गया है। जो दूसरी वैरायटी है राइटिया टोमेंटोसा, उसके फ्रूट हम देखें तो बड़े हैं, बृहद फल हैं और ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो कुछ रेडिश हैं बीच में, इसलिए कुछ विद्वान इसको ऐसा मानते हैं कि ये स्त्री कुटज है। रेड कलर का जैसे संहिताओं में बताया गया है तो इसमें भी पाए जाते हैं, इसलिए कुछ विद्वान इसको भी मानते हैं। लेकिन बहुत ये कंफर्म नहीं है कि यही स्त्री कुटज लेना है, ऐसी बात कंफर्म नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि होलेरेना एंटीडिसेंट्रिका, जो कि हम डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री में, स्टेफेलोकोकल इन्फेक्शन में या एंटीमेबा हिस्टोलिटिका पर, ई कोलाई पे जो वर्क करता है वो कुटज है, होलेरेना एंटीडिसेंट्रिका है। लेकिन अगर इंडिकेशन बदल दिए हम सोरियासिस पे तो वो हमारा या तो राइटिया टोमेंटोसा हो सकता है या राइटिया टिंक्टोरिया हो सकता है। इसलिए हमें कुटज के प्रत्येक भेद पर बहुत ध्यान से और चिकित्सा में प्रयोग करने से पहले उसकी इंडिकेशन को जरूर देख लेना चाहिए और उसकी बार्क इत्यादि की अच्छी पहचान होनी चाहिए।